ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी बहुत स्नेह भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में बाबा एक पहाड़ी पर खड़े हुए थे और वह पहाड़ी भी बहुत सुंदर, चारों तरफ गोल्डन लाइट से चमकती हुई दिखाई दे रही थी। बाबा का भी स्वरूप बहुत प्यारा सा दिखाई दे रहा था। तो उस पहाड़ी के सामने नीचे क्या देखती हूँ, भक्ति का बहुत सुंदर दृश्य था और उसमें भगत कई प्रकार की चीज़ों को लेते हुए, झांझ बजाते हुए, आवाज करते हुए, कांधे पर कांवड़ और कोई कैसे कैसे भक्ति की लगन में मस्त चलते जा रहे थे। बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा की मुस्कुराहट के साथ रहम और वरदान की भावना भी दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने जैसे मेरे को देखा, कहा आओ बच्ची, और वहाँ जाकर के बाबा ने कहा, देखा ये सब क्या हो रहा है। बाप बच्चे और भक्तों की लगन के स्वरूप को देख रहे हैं। भगत जाने अनजाने किस तरह से ये सब भक्ति की लगन में चल रहे हैं। ये भक्ति का भी जो पार्ट है वो ड्रामा में बच्चों के पार्ट के साथ ही कनेक्टेड है। ये बच्चों की ही यादगार है। तो फिर बाबा ने कहा, भक्ति के कारण इस विशेष महीने में भगत क्या नहीं कर रहे हैं। कोई लगन से, कोई फर्ज अदाई से, कोई खुशी से अपने इस प्रकार की भावनाओं को लेकर प्रभु के पीछे अपने संकल्प अर्पण कर रहे हैं। तो फिर बाबा ने देखा, मैं क्या देखती हूँ, बाबा के सामने एक तरफ बहुत सारे बच्चे खड़े थे और बाबा ने जैसे उनको दृष्टि दे रहे थे, तो दृष्टि देते क्या देखती हूँ, कुछ बच्चों के सिर के ऊपर एक बहुत सुंदर कलश दिखाई दे रहा था और कुछ बच्चों के कंधे के ऊपर, वो लोग तो कांवड़ उठाते, कांवड़ नहीं था, कंधे के ऊपर बहुत सुंदर ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था। एक तरफ बाप और दूसरी तरफ दादा और बीच के अंदर ऐसा परिवार ड्रामा गोल सर्कल के अंदर जैसे नई सृष्टि दिखाई दे रही थी। और फिर कई बच्चों के हाथ में एक बहुत सुंदर शिव बाबा का झंडा था और उस झंडे से चारों तरफ लाइट निकलती, तो पूरे विश्व के अंदर वो लाइट की किरणें फैल रही थी। बाबा ने कहा, देखा बच्चे, संगम का महत्वपूर्ण यादगार भगत मना रहे हैं, लेकिन बाप ने बच्चों को विश्व में बाप की प्रत्यक्षता के लिए
जिम्मेवारी का कलश दिया है और सेवा करने के लिए, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने बच्चों को बाप दादा का साथ दिया है। बच्चे केवल निमित्त भाव से और बाप साथी हैं इस भाव से चलते हैं तो उन्हें इस जीवन के अंदर हल्कापन है, सेवा की सफलता है। और फिर बाबा ने क्या किया, वो जो झंडा बच्चों को दिया था तो बाबा ने ऐसे हाथ किया और वो झंडा बाबा के हाथ में पहुंच गया और उस झंडे से चारों ही तरफ लाइट निकलती और लाइट की सुंदर सुंदर किरणों से भक्तों के ऊपर जैसे न गुलाबबाशी होती है, एक एक बूंद गिर रही थी और उस एक एक बूंद में उनको कुछ न कुछ अनुभूति हो रही थी। बाबा ने कहा कि बाप बंधा हुआ है भक्तों की भावना का रिटर्न देने के लिए, लेकिन बच्चों के लिए बाप किस बात में बंधा हुआ है? बच्चों के लिए बाप उनके अधिकार स्वरूप और उनके संपन्न स्वरूप और उनके अंदर की जो अनुभूतियां हैं उसका अनुभव कराने के लिए बाप भी बच्चों के स्नेह का रिटर्न देते हैं। तो जैसे ही बाबा ने कहा तो हर बच्चे के पास क्या था, इतना सुंदर एक देख रहे थे कलश था जो उनके सिर के ऊपर रखा हुआ था। उस कलश से भी ज्ञान रत्न दिखाई दे रहे थे और वो जैसे कलश को ऐसे करते उससे रत्न निकलते वरदान के रूप में एक एक के पास पहुंच रहे थे। और दूसरा स्वरूप में दिखाई दे रहा था फरिश्ता स्वरूप। बाबा ने कहा बाप बच्चों को समय प्रमाण और सारे विश्व की आत्माएं एक कुछ फरिश्तों को ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारी पुकार सुने, कोई हमारे को रास्ता दिखाए। तो बच्चों को अभी इस समय अपनी यादगार के स्वरूप उसी स्वरूप के द्वारा भक्तों को अनुभव कराना है। फिर बाबा ने वो झंडा जो दिखाया तो झंडा सब बच्चों के पास था और वो झंडा सबसे ऊंचा, बाबा का झंडा सबसे ऊंचा पहुंचता जा रहा था, एकदम टॉप पर जैसे आकाश की तरफ पहुंचा है। और उस झंडे से चारों ही तरफ लाइट जो सारे विश्व के अंदर दिखाई दे रही है और सारा विश्व चमकता हुआ नए वृक्ष की तरह से, नए सृष्टि की तरह से दिखाई दे रहा था। और उसकी तरफ जो बच्चों के हाथ में झंडे थे वो झंडे चारों ही तरफ विश्व के पांचों ही कॉन्टिनेंट में चारों ही तरफ उसको ऐसा घेर के खड़े थे और वो झंडे से विश्व के सभी कॉन्टिनेंट के अंदर एक लाइट में और लाइट में बाबा दिखाई देता और वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। वो एक ही कहते थे मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा आ गया है और मेरा बाबा मेरा साथी है और जिसे बहुत खुशी में झूम रहे थे। तो बाबा ने कहा अभी समय है बच्चों को भक्तों की भावनाओं का रिटर्न देने का, चाहे कणा दाना देना पड़े, और समय है भक्तों को इष्ट के रूप में उनके सामने कुछ न कुछ अनुभूति कराने का। इसके लिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि फरिश्ता बनकर विश्व के अंदर चक्कर लगाओ और पूरे विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता की
जिम्मेवारी का कलश बाप ने जो बच्चों को दिया है बच्चे कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे कई बातों के अंदर थकावट महसूस करते हैं। जैसे वो भगत कितने भी रुकावटें आए, रास्ता कितना भी टेढ़ा हो, लेकिन वो अपने यात्रा को बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो बच्चों को भी ये थकावट या आलस्य की जो रुकावटें आती हैं उसको पार करते हुए बाप ही साथी हैं, बाप ही की छत्र छाया में है, बाप ही हमको साथ ले जा रहे हैं, ये पक्का रहेगा तो ऐसे उड़ेंगे जैसे पता ही नहीं पड़ेगा कि हम उड़ नहीं रहे हैं, बाबा ही उड़ा रहे हैं। फिर तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को सामने इमर्ज करते हुए बहुत प्यार दे रहे थे। फिर बाबा ने खुद ही कहा, बाप को मालूम है कि आज बाप के पास कौन से बच्चे आए हुए हैं। बाबा ने कहा ये ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी मजबूत, जिसके लिए शेरनी बच्ची ने ऐसे मजबूत, चंद्रमणि दादी के लिए बोला, ऐसे मजबूत फाउंडेशन डाला, उस स्थान से बच्चों ने भी बहुत कुछ अनुभव और बाप के साथ के विशेष प्राप्तियां कर रहे हैं। सबको याद दिया। फिर जिनके भोग थे उनके बारे में भी बाबा को बताया। बाबा ने कहा सबके संकल्प बाबा के पास पहुंचे और बाबा ने उन बच्चों के संकल्पों का उनको जवाब दे दिया है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, तो बाबा ने भी वतन में सबको भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार कराते ही बाबा ने सबको एक छोटी सी गिफ्ट दी और उस गिफ्ट में लाइट निकल रही थी, ऐसे स्टार जैसा दिखाई दे रहा था। उसमें लिखा था विघ्न प्रूफ समृद्धि स्वरूप बनो। विघ्न प्रूफ समृद्धि स्वरूप बनो। और सबको बाबा ने याद दिया।